ठीक है, तो एक तो ये अपडेट थी। अच्छा, दूसरा ये कि इसका जो आउटपुट था वो आप लोगों ने दे दिया था, तो इसको जो है वो चेक भी कर लेते हैं, इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा। अच्छा, मेन इसमें है नहीं, तो ये मेन जो है वो आया ही नहीं, पहले मेन लेके आ जाता है। ठीक है जनाब, अब आप लोगों ने अपने अपने जो है वो आउटपुट्स भी दिए थे, तो अब इसको जो है वो इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये आउटपुट थे आप लोगों के जिन लोगों ने दिए थे, बिल्कुल करेक्ट दिए थे, तीनों तीनों स्टूडेंट्स ने जो दिए थे, यही हमारे पास आउटपुट थे। तो बहरहाल इसका मतलब है कि ये आप लोगों ने देखा है। अच्छा, अब ज़रा लूप्स की तरफ आ जाते हैं। लूप्स जो है वो हमारे पास नॉर्मली जिस तरह से देखा था, कि एक्चुअली लूप की जो सिंटेक्स है वो, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10, इस तरह से आई एन टी आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 10, और सही है। तो उस हवाले से उससे मतलब ये कि सिंटेक्स ध्यान में रखने में प्रॉब्लम होती है, तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर होता है कि आप इस तरीके से इसको याद रखें कि स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं, एंडिंग वैल्यू देते हैं। अच्छा, इस टाइप की स्टेप्स आप अपने माइंड में रख सकते हैं ना, इस टाइप की स्टेप्स आप अपने माइंड में रख सकते हैं, या इसको हम ये कह लें ग्राफिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी लूप को। तो वो जो लूप है वो हमारे पास इस फॉर्मेट के अंदर आता है। ठीक है, तो अब इसमें आपने देख लिया था कि ये हम वन बाई वन जो है जा रहे थे। अच्छा, फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर आप चाहे, मैंने बोला था ये जो स्टार्ट यानी कि हमारे पास वन से एंड, हमारे पास एंड ही टारगेट है। अगर आप ये स्टार्ट और एंड जो है वो नहीं यूज़ करते, तो फिर नॉर्मली ये होता है कि आपके पास जो है वो आपके पास ना फिर उसके बाद इनफाइनाइट लूप हो जाता है वो। सही है, इनफाइनाइट लूप का क्या मतलब है? इनफाइनाइट लूप का ये मतलब है कि ये इनफाइनाइट लूप का ये मतलब है कि फिर ये मतलब इसका कोई एंड नहीं होता। तो इस कंडीशन हमारे पास आ जाती है अक्सर कि हमें जो है इनफाइनाइट लूप वगैरह चलाना होता है। तो उस सूरत के अंदर हमारे पास एक पास भी कंडीशन होती है, तो उसके ऊपर जो है हम इसको स्टॉप करवा सकते हैं किसी लूप को ना, कंडीशन बेस के ऊपर। इनफाइनाइट लूप्स होते हैं, अभी मैं उसकी एग्जांपल भी दूंगा आप लोगों को। तो वो इनफाइनाइट लूप हम चला देते हैं, लेकिन जब आप उसको रन कर रहे होते हैं तो ये कि वो तो टर्मिनेट होता ही नहीं है, इनफाइनाइटली चलता रहेगा। या तो आप उसको रोकें, ब्रेक करें, सही है, फोर्सफुली, और तो वो प्रोग्राम से बाहर भी आ सकता है। तो इसलिए जो है वो इनफाइनाइट लूप्स अक्सर हमें ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि यूज़र से जो है वो हम हर मतलब ये कि कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या यूज़र अपना जो है वो इनपुट कर रहेगा, किसी कोई डेटा स्टूडेंट का कर लेते हैं, स्टूडेंट का डेटा इनपुट करते हैं, नेम, रोल नंबर, क्लास। उसके बाद हम उससे पूछते हैं डू यू वांट टू कंटिन्यू, और अगर वो बोलता है यस तो कंटिन्यू करते हैं, और अगर वो बोलता है नो तो बाहर आ जाता है। तो अब इसका क्या मतलब है? अब उस यूज़र की मर्जी है कि वो 10 दफ़ा करे, 20 दफ़ा करे, ठीक है ना। तो उस सूरत के अंदर हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट लूप चला देते हैं, और जैसे ही वो नो प्रेस करता है तो उसके लिए कोई कंडीशन डिफाइन कर देते हैं कि वो लूप से बाहर आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे सिनारियोज होते हैं जिसके अंदर हमें जो है इनफाइनाइट लूप से बाहर आना पड़ता है। इसके अलावा जो गेम्स वगैरह होते हैं उसमें भी आप जो है वो यूज़र से मतलब ये है कि जब उसके तमाम जो मिस हो जाते हैं तो फिर आप उससे पूछते हैं कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, न्यू गेम के ऊपर उसको ऑप्शन देते हैं। तो अगर वो यस करता है तो फिर उसको नया गेम हम उसको दे देते हैं, नो करता है तो उसको क्विट करवा देते हैं। तो
इनफाइनाइट लूप्स की ऐसी जगह प्रैक्टिकली जो आप एप्लीकेशन बना रहे होते हैं या प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो उसमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें इनफाइनाइट लूप अभी मैं जो हूँ वो एक सिंटेक्स भी आपके सामने लिख देता हूँ। इनफाइनाइट लूप की जो है वो क्या क्या हो सकती है। ये फॉर का लूप जो है नॉर्मली इनफाइनाइट अगर हमें बनाना हो तो ऐसे जो है आप सिंपली इतना लिख दें तो इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। ठीक है, और ये जो टर्मिनेट नहीं होगा, लेट सपोज इसकी जो है वो एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। ये हमने जो एक प्रोग्राम बनाया था और इस प्रोग्राम को हमें जो है वो रन करना है ना, और रन जो है वो इनफाइनाइटली करना है। सही है, और अब देखिए मैं इनफाइनाइटली कर रहा हूँ तो मैंने इधर 2 सेमीकोलन लगा दिए। ठीक है, और ये स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, हम स्टार्ट जो है वो कर रहे हैं यहाँ से, और एंड जो कहाँ कर रहे हैं, एंड जो है यहाँ। अच्छा, इसमें क्योंकि यहाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें हमारे पास स्टॉप का ऑप्शन होता है। अब क्या मैं इससे कह रहा हूँ, जरा और से देखिए मैंने इससे कहा क्या है। सही है, मैंने इसको ये बताया है या ये स्टेप किया है कि आपने करना यह है, एक फॉर का लूप चलाना है, यानी इसमें अच्छा फॉर के लूप में किसी वेरिएबल्स की इनफाइनाइट ज़रूरत नहीं होती। एक फॉर का लूप चलाना है और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये प्रिंटिंग वगैरह करनी है। ठीक है, क्योंकि ये हमने किसमें लूप के अंदर ही डिफाइन कर दिया है, एन को भी डिफाइन कर दिया है, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो बार बार ये चीज़ प्रिंट करेगा। ठीक है, और इसको जो है वो हम रन करके देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक दफ़ा आया था ना आउटपुट। अब इसको जो है वो रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें ये चलता चला जा रहा है और ये बहुत स्पीड से जा रहा है ना। अब क्या इसको एग्जीक्यूट करा चुके हैं, अब ये टर्मिनेट करने का ये मतलब है कि ये टर्मिनेट जो है वो वैसे तो होगा नहीं, ये इसको जो है वो इसके अंदर जो है, एक मिनट ठहरा देख लो क्या क्या ऑप्शन नहीं, यहाँ पर रन होने का उस सूरत के अंदर होता है कि जब आप जो है, अच्छा खैर 12, अब इसको जो है वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। अच्छा, आपने जो एक बार नोट करनी है वो ये करनी है कि देखिए 3 से लेके 7 तक आया है, फिर 3 से लेके 7 तक आया है, फिर 3 से, इसका मतलब है क्योंकि एन की वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है तो इस वजह से जो है ऐसा हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, सही है, या रीडेबल करने के लिए जो हमारा आउटपुट है वो मैं एक ब्लैंक ब्लैंक जो है वो राइट कर दूँ कंसोल में, तो इसका एक लाइन का ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन का जब आपके पास ब्लैंक आ गया तो इसको जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखो अब हमें पता चल रहा है। ठीक है, अब हमें जो है वो इसका सही पता चल रहा है कि ये जो है कैसे गैप की वजह से, ये गैप जो है वो हमें पता है, जैसे आपको पता है कि ये किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है ये जो हमने किया। अब हम करते ये है, अच्छा यहाँ तक कि अगर आपको क्लियर है तो एटलीस्ट 1 लिख के बता दें मुझे, ताकि मैं जो हूँ वो आगे भी थोड़ा सा कंटिन्यू करें। ठीक है, आप लोगों के 1 से मुझे पता चल जाता है। हम्माद का 2 आया है, खुर्रम का जो है वो 1 आया है, हम्माद का भी 1 आई है, सही है, और अफान का भी आई है। अच्छा, सरफराज का नहीं आ सकता क्योंकि उन्होंने अभी ज्वाइन किया है। ठीक है ना, तो बहरहाल अब ये है कि लेट सपोज मैं जो हूँ ये यहाँ पे, अच्छा यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि यही अगर हम आउटपुट के लिए आपसे पूछ लेंगे एग्जाम में, लेकिन अब ये कि आउटपुट के लिए आपको जो है वो, अच्छा आप फर्स्ट करें ये है, कोई ऐसी अभी जर्नल बता दे कि क्या फर्क पड़ेगा इसके आउटपुट में। मैंने फॉर के लूप के बाहर N3 लिख दिया, ये जनरली बता दे क्या डिफरेंस आ सकता है। टी एन इज इक्वल टू 3 मैंने बाहर राइट कर दिया, और बाहर बाहर राइट करने के बाद तो लूप वही चल रहा है इनफाइनाइट सर फर्क तो कोई भी नहीं पड़ेगा। है, फर्क तो कोई भी नहीं पड़ेगा। सही है, हमारे कहने के नहीं डिफरेंस नहीं आएगा, और वो जो प्रोग्राम जो है वो रन होता रहेगा
इसके अलावा कोई और है आपके अंदर, आपके मतलब आप में से भी जवाब देना चाहे तो? ये अब कर लेते हैं इसको। देखें, होता ये है कि जब आप इसको एक दफ़ा वेरिएबल को लूप के बाहर कर देते हैं, वो ये रहा था कि जब आप ये 3 यहाँ पे था, आई एन टी एन इज इक्वल टू 3, तो वो इसके अंदर रहते हुए जो है वो 3 को बार बार एन को बार बार 3 कर रहा था ना। अब हमने बाहर इसको रख दिया है, तो इससे क्या हुआ कि आपके पास ये जैसे 7 तक प्रिंट हुआ था लास्ट टाइम, उसके बाद अब जो ये शुरू करेगा एक गैप देने के बाद, वो 8 से शुरू करेगा। ये डिफरेंस ये डिफरेंस आएगा जो मेन होगा ना, तो यानी कि फिर वो 8 से शुरू कर देगा। फिर उसके बाद जो है वो जहाँ तक कंप्लीट होगा उससे एक नंबर के बाद तक वो शुरू कर देगा ना। देखिए अब आप इसको देखिए। अच्छा, उसी नंबर से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इंक्रीमेंट उसी लूप के बाद अंदर रहते हुए हमने कोई इंक्रीमेंट नहीं करा। वो लास्ट वैल्यू 7 जहाँ से एंड होता है वहीं से कंटिन्यू करता है। उसके बाद वो 11 तक जाता है, फिर वो जो लास्ट वैल्यू जो है वो वहीं से कंटिन्यू करता है जो लास्ट वैल्यू। ठीक है, अगर अच्छा इसको मैं बता दूं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है ना। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये हम एन को हमने 3 कर दिए, इनिशियलाइज हमने लूप के बाहर करा है, अब क्योंकि वो एक दफ़ा इनिशियलाइज हो रहा है, तो वो वही वैल्यू जो है ना, मतलब बार बार नहीं हो रहा। जैसे पिछली कंडीशन क्या थी, पिछले कंडीशन में हम ये कह रहे थे कि ये यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, तो क्या करता था, लूप कंप्लीट करता था, यानी 7 के बाद फिर जब वापस जाता था लूप, ये इनफाइनाइट लूप था, तो एन को दोबारा 3 करता था। तो इसलिए जो था वो आपका आउटपुट जो है वो ये आ रहा था, क्योंकि एन आपने एन इज इक्वल टू 3 आपने जो है लूप के अंदर रखा था। लेकिन अब क्या डिफरेंस आया था जो अभी हमने करा है, वो ये डिफरेंस आया था कि ये सही है। डिफरेंस क्या आया था, डिफरेंस ये आया था कि लास्ट वैल्यू जहाँ पे ऐड हो रही है, सही है, उसी वैल्यू एक दफ़ा कर रहा है और उसके बाद जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। अब लेट सपोज मैं ये कहूँ कि आप जो है वो इसको ऐसा करें कि ये जैसे 7 पे एंड हो रहा है, तो एक जो है वो प्लस करके जो है, मतलब 8 से स्टार्ट हो, हम क्या करेंगे, एन इधर हम दोनों कर सकते हैं, एन प्लस प्लस या प्लस प्लस एन। ठीक है, मकसद ये है कि वो दोनों सूरतों के अंदर परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, यानी 7 के बाद हम चाह रहे हैं 8 से स्टार्ट हो ना। ये देख, तो इसमें क्या हुआ, लास्ट के अंदर हमने एक खुद से एन प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, तो अगर ये आप लोगों को बात क्लियर हो तो बता दें, बन लिख के। ठीक है, सबके बन आ गए। अच्छा, मसूद कितने का है, रिपीट कर दो। मसूद, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो है वो एक मिनट, जी, मैं ये कह रहा था कि देखें, अगर हम एन इज इक्वल टू 3 इधर अंदर रखते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि आपके पास एन जो है वो यहाँ पे हर दफ़ा लूप में जब ये लास्ट एंड करता है, उसके बाद लूप में जब दोबारा आता है तो दोबारा एन को 3 कर देता है। तो हर दफ़ा जो वो स्टार्ट हो रहा है 3 से हो रहा है। जब अभी हमने जो है ये वाला देखा पोर्शन, इसको रन करके भी 3 से जो है वो स्टार्ट हो रहा है हर दफ़ा। अच्छा, अब अगर जो है वो ये वाला पोर्शन यानी बाहर करें, तो अब क्या हो रहा है, लूप से बाहर है 3। अब तो 3 एक दफ़ा स्टार्ट में हो जाएगा, उसके बाद हर दफ़ा जो है ये लूप चलेगा, लेकिन उसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो जब हम इसको बाहर कर रहे हैं, लूप से बाहर कर रहे हैं, तो अब क्योंकि 3 बार बार इनिशियलाइज नहीं होता, तो ये देखना आप 3 से 7 8 से 12। सही है, अब क्लियर सब? मसूद, मैं आपसे भी पूछूं? ओ, वैसे आज हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा जो शायद फुल अटेंडेंस हुई है। 7 स्टूडेंट्स हैं और एक मैं हूँ, 8 हैं हम लोग। आई थिंक सो कि हम वी आर ऑन मैक्सिमम स्ट्रेंथ। और जो मेरे पास ग्रुप इंफॉर्मेशन है, जो अभी मैंने कहा था कि मुझे इस फॉर्मेट में आप लोग अपने अपने ग्रुप को जो है वो बता दें, अगर आप इधर राइट कर सकते हैं चैट में।
अच्छा, चैट में क्या था, चैट में जो था वो मैंने जो आपने राइट किया था वो मैंने अभी एक ग्रुप का तो सेव कर दिया था। ये फॉर्मेट है, तो अगर आप आपस में अभी ये देना चाह रहे थे, अम्माद, कमर और मसूद, ये तीनों का ग्रुप आ गया है ना, ठीक है, मैंने एवरीवन पे बता दिया। तो बाकी लोग जो ग्रुप हैं इसी फॉर्मेट के अंदर राइट कर दें, ताकि हमारे पास एक ये फॉर्मेलिटी ग्रुप्स तो पूरी हो एटलीस्ट। और कोई बाद में करना चाह रहा है तो बाद में जो है वो मुझे बता देना, या आप बता दें, हम लोग बाद में करेंगे। हो सकता है आपकी आपस में ना अभी बातचीत नहीं है, इसलिए कह रहा था। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो लूप हो गया है। अब इसके अंदर ये कितने जो फॉरवर्ड, लेट्स सपोज उस दिन जो हम कर रहे थे, वर्किंग कर रहे थे, तो वर्किंग के अंदर हम लोगों ने जो देखी थी कंडीशन, क्योंकि उसमें हमने नॉर्मली एक ही चीज़ प्रिंट की हुई थी, सही है। और हमने जो है वो लेट्स सपोज एन है तो एन को, और उसके अंदर जो है वो लूप हम लोगों ने इसी इसी के अंदर जो यूज़ किया हुआ था, आई एन टी आई इज इक्वल टू वन, सही है। जो नॉर्मल लूप जो यूज़ होता है नेट वगैरह के ऊपर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सही। आई एन टी आई इज इक्वल टू वन, और उसके बाद आई, अच्छा ये क्या हुआ, ये स्टार्ट हो गया कैसे, ऐसे कि हमने ये पोर्शन अभी राइट किया है। तो यहाँ पे नॉर्मली वेरिएबल के थ्रू राइट करते हैं, जिस वेरिएबल के थ्रू जो है हम इसको लूप को चलाना चाहते हैं। आपने देखो एक कॉमन प्रैक्टिस है कि आई यूज होता है, अच्छा कोई भी वेरिएबल यूज हो सकता है, एक्स वाई जी सो ऑन, लेकिन एक कॉमन प्रैक्टिस है आई, तो वो एक प्रैक्टिस पड़ गई है। तो आपको नेट के ऊपर भी जितने भी प्रोग्राम मिलेंगे, या जनरली बुक भी आप देखेंगे तो बुक भी इसी कन्वेंशन को फॉलो कर रही होती है कि वो आई जी वगैरह यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये बस एक है, एक फॉर्मेलिटी हो गई, बन गई तो बन गई। यानी इसके बेसिकली इसके बैकग्राउंड में क्या रीज़न है, इसके ऊपर जो है वो कुछ कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है ना कि वो जो है क्योंकि सोशली हो रही होती है, तो हम उन्हें जाने बगैर मतलब उसको फॉलो करने लगते हैं। इसकी एक एग्जांपल, एक स्टडी की गई है, उन्होंने जो है वो एक मंकी को रखा, मतलब तो वहाँ पे 4 मंकी पहले से थे, एक ट्रेन मंकी को रखा। तो उसका ये काम था कि जब भी वो कोई मीन्स बनाना उसको रखा जाता था, तो वो मंकी क्या करता था, वो मंकी जो है जो जो ट्रेन था वो दूसरे मंकी को मारना शुरू कर देता था। तो ऐसे होते होते वो बाकी जो मंकी है वो ट्रेन इस चीज़ में हो गए कि जब भी कोई मतलब ये केला वगैरह या इस टाइप की चीज़ आए तो उसको जो है वो मारने लगे। तो वो एक से फिर दूसरे पे गया, दूसरे पे तीसरे पे, सब वो करने लगे यही काम। तो उन्होंने क्या करा, अब ट्रेन मंकी को वहाँ से निकाल दिया। ये एक चीज़ साबित करनी थी, वो साबित करना चाह रहे थे, यानी रिसर्च के थ्रू एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। उसके बाद उन्होंने वो जब मंकी को निकाल दिया, उन्होंने क्या करा, एक नए मंकी को रखा। लेकिन उस वक्त तक सब एक तरीके से आदी हो चुके थे कि कोई भी आपके पास जो पर्टिकुलर केला, उसके अलावा और सब कुछ खाने दिया जाता था, लेकिन जब भी कोई केला आता था तो उसके ऊपर बाकी, अब जो बाकी जो ट्रेन हो चुके थे, बाकी जो मंकी थे, वो उनकी तो आदत पड़ चुकी थी। तो जैसे ही वो नया मंकी आया, उसने केले हाथ तक लगाने की कोशिश करी, तो बाकी चारों ने उसको मिल के मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उनकी आदत बन गई। तो उसके बाद जो उन्होंने क्या करा, 2 मंकीज को निकाल के 2 नए ले गया है। तो फिर उन्होंने ये यही देखा तो यही हो रहा है। लेकिन जो नया मंकी आता था वो ये ट्रेन हो जाता था कि भाई इधर का ये रूल है कि हम लोग जो है मतलब नया कोई आता है तो वो ट्राई करेगा बनाने के लिए, तो उसको मारना है। तो अब ये वाली वो अप्रोच हो गई है जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था। यानी ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया था कि रिसर्च ये रिसर्च इसलिए की गई थी कि ये साबित किया जा सके कि बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनका जो है वो मतलब बगैर किसी वजह के हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, राइट। और हम लोग ये रीज़न भी नहीं जानना चाहते कि उसका उसका जो है वो बैकग्राउंड क्या है, बस क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए आप भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल, तो इसको बताने का भी यही मकसद था। तो ये बारह प्रैक्टिस है, आई एन टी आई जैसे वो सब लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब आपने स्टार्ट रखना है, एंड रखना है, स्टेप्स रखना है ध्यान में। ये 3 पॉइंट अगर आप रख लें तो लूप की फिर सिंटेक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, ये सेमीकोलन जो है वो मस्त होना चाहिए, कॉमा नहीं होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है शुरू के अंदर आप जो, क्योंकि देखिए इधर भी प्रोग्राम मैं डायरेक्ट टाइप कर देता हूँ और आपको क्या करता हूँ, सेंड भी कर देता हूँ। तो उसमें क्या है, उसमें नॉर्मली ये होता है कि आप जो है वो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही होती, वैसे नहीं हो पा रही होती जैसे होनी चाहिए, यानी खुद टाइप करने के बाद। तो उसकी वजह से आपको
सिंटेक्स के अंदर ये जानने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये प्रोग्राम मैं एवरीवन के ऊपर जो टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जब अच्छा ये जो लूप है, इसमें हमने दो चीज़ें देखी। एक जैसे नॉर्मल लूप देखा, सही है। मैं इधर राइट भी कर देता हूँ कि जो पहली एग्जाम्पल हमने देखी थी वो देखी 1 to 10। फिर हमने जो 15 वाले की एग्जाम्पल की थी, जो लास्ट प्रोग्राम था, अगर आपको याद हो, तो हमने क्या किया था, हमने जो है वो इस स्टेप किया था, सही है। प्लस पहले तो 5 का भी करके देखा था, लेकिन हमने फिर करा था +15 का। तो ये दूसरा फॉर्मेट हमने देखा था। वो अगर आप में से किसी के पास प्रोग्राम है, वो ज़रा कॉपी कीजिएगा, जो मैंने लास्ट अभी क्लास में परसों करवाया था आपको। इसमें आप 15 <15 और आखिर के अंदर इंक्रीमेंट भी 15 का करवाया था फॉर का लूप। है किसी के पास? व्हाट्सएप ग्रुप पे पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो तो पड़ा हुआ होगा एक दो ऊपर। देखें उसमें चैट्स वगैरह नहीं है, ऊपर जाके खुद ही आप सर्च कर लें, आपको वो पड़ा होगा फॉर का लूप, जिसमें +15 का इंक्रीमेंट था। जी वो व्हाट्सएप चैट पे ही है, महसूस सही कह रहे हैं। व्हाट्सएप चैट पे है और वो आपको मिल जाएगा। आप जाएंगे और आपको मिल जाएगा ग्रुप में ना। भाई मेरे पास व्हाट्सएप जो है वो ऑन नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वरना फिर मैं खुद ही उधर से कॉपी पेस्ट कर देता। अम्माद को तो मिल नहीं रहा, और मेरे ख्याल में और भी शायद किसी को नहीं मिल रहा, या और जो है वो ग्रुप पे नहीं है। ज़रा देख रहे हैं अभी लास्ट, सबसे जो लास्ट प्रोग्राम आपको नज़र आया ना, बस वो वही होगा। चलो सही है, आज अब आज देख लेंगे, आ जाएगा कोई इसमें नहीं है। अच्छा दूसरी एग्जाम्पल जो हमने की है, ये तो +15 की थी। अब तीसरी एग्जाम्पल जो की है वो की इनफाइनाइट लूप की। अगर किसी को मिल जाए तो भाई इधर सेंड कर देना, वरना मुझे टाइप करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा था। ये तीसरा जो है वो, ये क्या क्या कहलाता है, इनफाइनाइट लूप। ठीक है, तो ये तीन जो है ना फॉर्मेट में हम कर चुके हैं। वैसे तो मेरे ख्याल में सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हैं, तो ज़रा सा इसको जो है वो ट्राई कर लें, शायद आप में से किसी ना किसी को मिल ही जाए। सही है, मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये वाली बात क्या थी, ये इनफाइनाइट लूप की बात थी ना। अच्छा अब लेट सपोज मैं आपसे ये पूछता हूँ, ओके वसूद आपका वेट कर लेता हूँ। अच्छा मैं आपसे ये बात यहाँ पे एक सेंटेंस राइट कर रहा हूँ, सही है। आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 1, आई प्लस। ठीक है, ये मैंने आपको जो है एक सिंटेक्स राइट की है, और इसमें हम जो है वो यहाँ एन यूज़ नहीं हो रहा, तो हम आई डिफाइन कर लेते हैं, और एन प्लस प्लस भी जो है वो हटा देते हैं। अच्छा अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये इसका आउटपुट क्या होगा। हाँ सही है, ये आपने दे दिया, सही है, आ गया। हाँ यही वाला चाहिए, ठीक ओके। इसका मैंने अभी जो प्रोग्राम लिखा है, इसका आपका आउटपुट क्या होगा, कोई भी अपना आपको अनम्यूट करके जो है वो बताना चाहे तो बता ले, क्योंकि मैंने ये ऑप्शन अभी ओपन किया हुआ है कि आप जो म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। मुझे मेरी आवाज़ और मैं इसकी स्क्रीन शेयरिंग जो है वो आपको आ रही है, तो ज़रा 2 लिख के बता दें।
पहले तो मैं ये यकीन कर लूँ ना कि ऐसा ना हो कि मैं अकेले ही बोल रहा हूँ। मार्क्स कहाँ सबको आ रही है। तो मैंने आपसे अभी एक क्वेश्चन करा, आप में से कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आउटपुट क्या होगा? सर आई थिंक ये रुक जाएगा। रिजल्ट नहीं आएगा इसका ना? यस सर, क्योंकि सर ये इसलिए रुक सर जाएगा शायद क्योंकि आई वजह बताए, वजह वन क्या है? रिजल्ट, हाँ वजह बताइए। रुक तो जाएगा वो तो चले ठीक है, मान ली। वजह क्या समझ में आ रहा है? वजह सर ये है कि सर आई की वैल्यू है बराबर है 1 के। अगर हाँ। वो आगे बढ़ रहा है कि हमने भी सेकंड स्टेप में बोलना है कि 1 आई कम हो 1 से, जबकि उसकी वैल्यू 1 है तो वो आगे चलेगा। वो तो सर बराबर मेरे होने ख्याल पर से रिजल्ट 1 आना चाहिए। ये कौन सा बोल? हमाद सर, अच्छा, बात कर रहे हैं। क्योंकि प्लस प्लस सर बाद में आ रहा है आई के। चलो ठीक है, इसको अच्छा सर हो या जी बोले। ये एग्री में हल में सर नहीं चलेगा, पास सही बोलना। हाँ सही है, चलो देख लेते हैं। देखिए हमने जो ये बात की थी कि स्टार्ट, हाँ, और ये किस कंडीशन पे चलता है कि ये कंडीशन ट्रू होती है तो चलता है ना, वरना नहीं चलता। तो ये हमारे पास जो है कंडीशन फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो, जैसे ही फॉल्स होती है तो कहाँ टर्मिनेट कर देता है, ये लूप के कर्ली ब्रैकेट से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अगर लेट सपोज ये लूप के ब्रैकेट से बाहर आ रहा है, हम क्या करते हैं, इधर इधर जो है वो प्रोग्राम को एंड करने के लिए, ये एंड हो रहा है हमारा प्रोग्राम, अपने तौर के ऊपर ये जो है एंड लिख देते हैं, ये प्रिंट करवा लेते हैं ना, ये प्रोग्राम से एंड। तो अब बकौल आपके नहीं चलेगा, सही है, मान लिया कि नहीं चलेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आंसर क्या आएगा? सही है। अब देखें, इसको रन करके जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रही है तो फॉल्स होने के बाद इधर डायरेक्ट आएगा फॉर के कर्ली ब्रैकेट के बाद। अब जरा इसको जो है वो एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, ये जो है वेरिएबल एन, मैंने इसका कहीं लिख दिया है, ये अभी इसकी जरूरत नहीं है, एन को तो हम हटा ही चुके हैं। तो एक थोड़ी वार्निंग होनी चाहिए। ये देखिए प्रोग्राम वार्निंग पे फिर भी रन कर देता, प्रोग्राम एंड इसने लिख दिया है लेकिन हमने वार्निंग भी हटा दी है। तो देखें ये लूप चल रहा है और ये I1 हुआ। अब ये कंपाइलर क्वेश्चन करेगा कि 1 इज लेस देन 1 होता है, तो जाहिर बात है 1 जो है लेस नहीं होता 1 से। फिर क्या होगा, वो फॉर ये टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट के बाद लूप के बाद आपको ये लाइन मिल रही है, तो वो इस पे आ रहा है और प्रोग्राम एंड जो है वो टर्मिनेट कर रहेगा ना। अच्छा, ये जो है कंडीशंस के अंदर जो है वो इस कंडीशन में। अच्छा, अब जो है लेट सपोज मैंने इसको ना 10 तक चलाया, लेट सपोज। सही है, मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि ये थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, समझने लगे आप लूप्स को, इसलिए करवा रहा हूँ। अच्छा, ये जो है आप ये बताएं अब क्या आउटपुट होगा। अब अगेन जो ये पब्लिक सबसे क्वेश्चन है, और आप इस बात की फिक्र नहीं करें, आप गलत बताएंगे। अगर गलत बताएंगे तो मैं उसको करेक्ट करूँगा। मकसद ये है आप लोगों को सिखाया जाए, ये मकसद नहीं है कि आपसे जो है पूछ के आपको कोई नंबर वगैरह दिए जाए या लिए जाए। तो इसका सर आउटपुट जो वन सर इसका 1 to 10 काउंटिंग आ जाएगी अब। 1 2 दो दफा 1 आएगा, दो कौन? दफा 1 आएगा, हम्म, 1 दो दफा आएगा, उसके बाद 2 से 9 तक आएगा। तो ये अफार ने बताया, और जो हमाद ने बोला है कि 1 से लेके 9 तक आएगा। और कोई बताएगा? सर 1 दो दफा
1 आएगा और 1 से लेके 9 तक आएगा। गुड, मसूद ने भी बताया 1 आएगा और 1 से लेकर। और कोई है, कोई अपना आइडिया दे दे। मैं कोई ये तो नहीं है कि आगे जो है वो आपने गलत बता दिया, आपके मतलब -5 हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। सर 1 से 9 तक हो सकता है। गुड। अच्छा, एक अच्छी बात ये है, अभी तक जब मैं आप लोगों के आंसर आ रहा है उससे ये पता चल रहा है कि आप लोग जो है ना इसको वैसे ही डायरेक्टली, और पर्पज भी यही है, ये नहीं है कि आप जो है इसको जल्दी से टाइप करके रन करके देख लें। अब देखें इसके अंदर वही वाला काम हुआ है कि 1 से लेकर 9 तक तो ये है चलेगा, ये तो कंफर्म है 1 से लेकर 9 तक चलेगा। लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो जो अभी पहला प्रोग्राम हमने देखा था जिसमें n=3 हमने डिफाइन किया हुआ था ना, तो अगर उसको देखें, उसको हमने लूप के अंदर अगर दोबारा int n=3 लिख दिया था, तो क्या होता था, क्या हो रहा था कि 3 से लेकर 7 तक चल रहा था, उसके बाद वो जो है जब रिपीट होता था तो अगेन 3 से जो है वो 7 तक होता था। उसकी रीजन ये है कि हमने n=3 जो है वो लूप के अंदर लिख दिया था। ऐसे ही इसमें क्या करा है, हमने लिखा i=1। सही है। अब क्या हुआ कि ये यहाँ पे गया है, इसमें i को 1 किया है, उसके बाद इसने चेक किया 1 <10। अब 2 है तो अंदर आ जाएगा, लेकिन अंदर आके क्या है, अंदर आके लिखा हुआ है आप आई को 1 करो और आई को प्रिंट करो, तो इसने क्या कर दिया 1 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ये दोबारा यहाँ पे जाएगा i <10। अच्छा, फिर इंक्रीमेंट करेगा 2 हो गया ना, अब ये चेक करेगा 2 <10, ये कंडीशन 2 है, 2 जो है वो लेस होता है, तो फिर ये अंदर आएगा आई को 1 करेगा और दोबारा जो है वो 1 प्रिंट कर देगा। अब ये जो फिर उसके बाद आई प्लस प्लस को करेगा तो वो फिर 2 हो जाएगा, फिर चेक करेगा 2 <10, कंडीशन 2 है, अंदर आएगा आई को 1 करेगा और प्रिंट कर देगा, यानी दोबारा फिर 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है वो, अब आप जो है वो देख लें कि हर दफ़ा जो है, हर दफ़ा जो है आई को 1 कर रहा है और आई को इंक्रीमेंट भी कर रहा है, लेकिन आप जितनी दफ़ा भी रन कर लें उसका, इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू 2 से ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। तो जब 2 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो ये जो 2 <10 2 रहेगा, क्योंकि जैसे ही आता है दोबारा आई को इनिशियलाइज कर देता है, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट लूप हो गया जी। आई की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं बढ़ेगी ना? हाँ, आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, वही बता रहा हूँ आप लोगों को कि आई की वैल्यू जो, अब क्या हो, 1 प्रिंट करेगा। अब आप सुन लें, यही मेरा मतलब पर्पज यही था कि आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करें इस चीज़ को ना, आपके सामने हम लोग मिलके एक्सप्लोर करें। तो अब देखें इसमें क्या रहा, वो जाता है, अब वो जाता है 1 करता है उसको स्टार्ट के अंदर, उसके बाद वो प्रिंट करता है उसको 2 करता है, लेकिन जब दोबारा जाता है दोबारा 1 हो जाता है, फिर उसके बाद 2 करता है, फिर कंडीशन चेक करता है, कंडीशन 2 होती है, फिर जब दोबारा जाता है तो दोबारा। तो इसका मतलब है आई जो है सिर्फ 1 होगा और 2 होगा, फिर 1 होगा और 2 होगा, तो 1 और 2 जो है वो हमेशा हमारे पास जो है वो लेस होते हैं, किससे, हमेशा जो वो लेस होंगे किससे, 10 से। तो 10 से अगर हमेशा वो लेस रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनफाइनाइट लूप एक तरीके से बन गया ये। हालांकि इनफाइनाइट लूप की मैंने सिंटेक्स नहीं बताई थी अभी, वो जो बताई थी सेमी कॉलन वाली और बीच में कुछ नहीं लिखना, लेकिन देखें तो ये भी इनफाइनाइट लूप है। तो इसको जो हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देखें ये 1 1 1 1। तो मतलब बताने का, आपको समझाने का यही था कि अगर इस तरीके की चीज़ें मतलब एग्जाम के अंदर ऐसा सिंपल नहीं होता कि आप जो है वो डायरेक्टली पूछना। खैर एग्जाम के अंदर तो खैर आपके पास ऑप्शन होगा, लेकिन अगेन क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ज़्यादातर यही है कि मैं फिजिकली उसमें पढ़ाता हूँ और फिजिकली आप लोगों की तैयारी भी साथ में क्लास में करवा रहा होता हूँ, ताकि ये स्टूडेंट एग्जाम बेहतर तौर पर दे सके। तो इधर ये पर्पज़ यही है कि मेरे ध्यान में वही बार बार है कि फिजिकली, अब ये है कि आपका जाहिर बात है वर्चुअल वे के अंदर या आपके पास ऑनलाइन एग्जाम होगा तो उसमें आपके पास ये भी चांस होगा कि आप जो है वो राइट करके भी चेक कर लें, तो फिर वो आप जो है वो ये सेक्शन तो मेरे ख्याल में जब सर ऑनलाइन एक चीज समझ में नहीं आई थी, वो पूछनी थी। वीडियो हो रहे। सर जब इंटीजर में आई की वैल्यू हमने ऊपर 1 दे दी, तो उसके बाद सर नीचे फिर से क्यों दी? ये समझाने के लिए, एक तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि लूप ज़रूरी नहीं है इनफाइनाइट, वो फॉर और सिंपल सेमी कॉलन के साथ लग जाए, अंदर हम कुछ नहीं लिखते हैं। लूप जो है कभी कभी ऐसे भी इनफाइनाइट हो जाता है, नंबर 1। ठीक है, और दूसरा मैं इस टाइप का अगर प्रोग्राम आ जाए आपके पास एग्जाम में, तो उसको भी एक आपको थोड़ा सा मतलब
एक्सप्लोर करवाना चाह रहा था कि देखें ऐसा भी हो सकता है। अब हम सिंपल, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम नहीं बना रहे ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन उसमें खुद ही डाल रहे हैं ताकि पता चले अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा। तो ये भी एक इनफाइनाइट लूप ही बनी है अगर आप देखो। अच्छा, ये जो है, ये हमने ये एक टाइप और करी है इनफाइनाइट लूप की, एक तो वो मैंने करवाई थी और एक जो वो हमने और की है ना। आप चाहें तो ये व्हाट्सएप के ऊपर डालते हैं ताकि, सर इसको चैट पे डाल दें। जी जी मुझे बताएं, मैं चैट पर डाल देता हूँ। मैंने वो प्रोग्राम डाल दिया जो 15 वाला आपने किया था लास्ट टाइम, वो जी जी मैंने डाल दिया। हाँ, एक एक आंसर लिखा है, दी एंड भी आएगा, सही है ना। एक आंसर ये लिखा है और ये सर दी एंड नहीं आएगा ना। आप खुद बताएं दी एंड कैसे आ सकता है ऐसे, जब ये आपके पास सारी जिंदगी यही चलता रहेगा, सही है। अच्छा, कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको जो है वो रन कर दें, सही है, और लाइट उसको दे दे 100 साल के लिए, उसको रन कर दें तो ये तो 100 साल तक रन होता रहेगा। उस वक्त पता नहीं दुनिया कितनी चेंज हो जाएगी। लेकिन ये जो है कंप्यूटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन आप दे देते हैं वो चेंज नहीं कर रहा होता, वही परफॉर्म कर रहा होता। तो यही बताने का मकसद था। अब तीसरा जो है लूप की टाइप करते हैं वो ये होती है कि लेट्स सपोज हमें जो है वो हम नॉर्मली जो है वो किस तरीके से राइट कर देंगे। हम नॉर्मली जो राइट करते हैं वो इस ऑर्डर के अंदर करते हैं ना कि आपके पास लेट्स सपोज इधर मैं कमेंट भी बना लेता हूँ और 1 डॉट डॉट, सही है, 10, ये हमारी प्रिंटिंग होती है नॉर्मली, ये कहलाती है असेंडिंग। और उसके अलावा जो है वो हमारे पास जो दूसरी प्रिंटिंग होती है, सही है, उसके लिए भी मैं डॉट डॉट बना लेता हूँ, ये 1। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है डिसेंडिंग। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग हो गई है। तो नॉर्मली ये होता है कि हम इसको जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर के अंदर जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन लेट सपोज आई 10 है तो ये वाली जो आई इज लेस देन 10 और आई प्लस प्लस, ठीक है ना। तो अब बताइए आपके हिसाब से क्या आउटपुट आएगा। सर एरर दे देगा अच्छा, एरर देगा तो किस बात पे देगा? कि आई की वैल्यू है ना 1 है। आई की आपने नीचे जो प्रोग्राम में दिया हुआ है करली ब्रैकेट के अंदर कंसोल राइट लाइन से ऊपर, वैल्यू, आई की वैल्यू सर यहाँ पे 1 लगी हुई है। कोई बात नहीं, आप देखें ना कंपाइलर कंपाइलर। कंपाइलर एरर आ रहा है ना, एरर आ रहा है ना कि आई बराबर है 10 के और 10 तो आगे बढ़ेगा नहीं। नहीं, कंपाइलर जो है ना वो अगर आप 2 दफ़ा देखें, इसमें डिफरेंस है ज़रा सी जो आप लोग बात कर रहे हैं ना, इसमें ज़रा डिफरेंस है और अच्छा ही है, सब क्लियर कर ले, सबके लिए अच्छा है इस इंफॉर्मेशन को। क्या अच्छा, वैसे 1 मिनट से जो है वो कम रह गया है, तो अगर ये डिसकंटिन्यू हो सकता है तो वो अगले जो है आफ्टर 10 मिनट से हम लोग जब होंगे दोबारा आएंगे तो फिर इस बात को जो ज़रा डिटेल के अंदर कंटिन्यू करेंगे ताकि ये जो अभी आप कंफ्यूजन कह रहे हैं ये सब की रिमूव भी हो जाए और नेक्स्ट टाइम जो है वो आप ज़रा बेहतर तौर के ऊपर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आप परफॉर्म कर सकें। लेकिन ये अभी मैं आप लोगों को जो है वो समझाऊंगा कि किस तरीके से जो है इसकी वर्किंग होती है कि अगर आपके पास जैसे आप कह रहे हैं 2 दफ़ा जो है वो आई आ गया है